शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 13 अप्रैल सन 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की गिनती आज भी विश्व के क्रूरतम हत्याकांडों में की जाती है। इस जघन्य हत्याकांड ने जहां भारतीयों की सोच पर गहरा व दीर्घकालीन प्रभाव डाला, वहीं अंग्रेजों से देश को आजाद कराने व राष्ट्रभक्ति की भावना के विकास में इस हत्याकांड की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंग्रेज भारतीयों का शोषण करने के लिए आए दिन नए नए कानून बनाते थे। मार्च 1919 में अंग्रेजों ने एक ऐसे ही काले कानून रॉलेट एक्ट को पारित किया। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज किसी भी भारतीय को केवल शांति भंग करने की आशंका मात्र पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डालकर कठोर सजा दे सकते थे। वास्तव में इस कानून द्वारा अंग्रेजी हुकूमत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना चाहती थी। पूरे देश में इस कानून का विरोध प्रारंभ हो गया। इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी बंद का आह्वान किया। इस बंद का पूरे देश में बहुत ही व्यापक असर हुआ। अतः अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी जी सहित देश के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर इस आंदोलन को तोड़ना शुरू कर दिया। उस समय पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल बहुत ही जनप्रिय नेता थे। 9 अप्रैल को अंग्रेजी सरकार ने इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इनकी गिरफ्तारी से पूरे पंजाब में जोरदार प्रदर्शन प्रारंभ हो गए। रॉलेट एक्ट व इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन रविवार को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। दूर दूर से अपने परिवार के साथ लोग मेला देखकर इस शांतिपूर्ण सभा में सम्मिलित होने इस बाग में एकत्र हुए। दोपहर के समय तक लगभग 15 से 20 हजार लोग वहां एकत्र हो चुके थे। यह बाग 3 ओर से मकानों से घिरा हुआ था व इस बाग में जाने का एक ही रास्ता था जो बहुत ही सकरा था। सभा प्रारंभ हो चुकी थी। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठकर अपने नेताओं को सुन रहे थे। तभी अचानक शाम को लगभग 4:30 बजे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर हथियारों से लैस सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर पूरे बाग को घेर लेता है। अचानक इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को वहां देखकर लोग सहम गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहां मौजूद नेताओं को भी यह विश्वास था कि यहां हम लोग शांतिपूर्वक सभा कर रहे हैं, इसलिए यह अंग्रेज अधिकारी किसी आक्रामक कार्यवाही को अंजाम नहीं देंगे। परंतु उस क्रूर जनरल डायर के सर पर तो जैसे खून सवार था। वह तो वहां मानो खून की होली खेलने के लिए पूरी तरह से मन बनाकर आया था। इसलिए बिना समय गवाए उसने सैनिकों को अपनी पोजीशन लेते हुए उन निहत्थे बेकसूर लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया। वे बेसुध हो अपनी जान बचाने के लिए बाग में इधर उधर भागने लगे। बाग में मौजूद महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बेरहमी से मारे जा रहे थे। उस बाग में एक कुआं भी था। लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूदने लगे। देखते ही देखते कुआं उन बेकसूर बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों की लाशों और खून से भर गया। चारों तरफ सिर्फ लाश ही लाश, खून ही खून और चीख पुकार थी। हजारों लोग इस जघन्य हत्याकांड में मारे गए। बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इस जघन्य हत्याकांड की पूरे विश्व ने कड़ी निंदा की। इस जघन्य हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। हंटर कमीशन के समक्ष जनरल डायर ने स्वीकार किया कि वह इस हत्याकांड का पूरा मन बनाकर उस
बाग में गया था। साथ ही वह अपने साथ 2 तोपें भी लेकर गया था, जिन्हें रास्ता संकरा होने के कारण वह अंदर नहीं ले जा सका था। इस घटना के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को मौत के घाट उतारने का संकल्प लेकर भारत के वीर क्रांतिकारी ऊधम सिंह जी, जो इस घटना के समय उस बाग में मौजूद थे, वह उन्हें गोली भी लगी थी, सन 1934 में लंदन पहुंच गए और सही समय का इंतजार करने लगे। वहां इसके लिए उन्होंने एक कार और रिवॉल्वर भी खरीदी। 13 मार्च सन 1940 को जब माइकल ओ डायर कॉकिस्टन हॉल में एक सभा को संबोधित कर रहा था, तब ऊधम सिंह जी एक मोटी किताब, जिसके पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काटकर उसमें रिवॉल्वर छुपाकर हॉल के अंदर प्रवेश करने में सफल हो गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने माइकल ओ डायर पर फायरिंग की और उसे मौत के घाट उतार दिया। 31 जुलाई सन 1940 को पेंटनविले जेल में अंग्रेजों ने इस भारत मां के वीर सपूत को फांसी दे दी। वास्तव में हमारे देश के लिए कभी न भरने वाला एक जख्म है जलियांवाला बाग हत्याकांड।